अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से बांग्लादेश या बांग्लादेश से पाकिस्तान कुछ भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। 2018 की बात है। तो जब मैं भी ऐसे किसी से प्यार करता था तो ना कोई बांग्लादेश से आ रहा था ना कोई जा रहा था। तो नहीं पता था मुझे कि मैं कैसे कुछ भेजूँ, कोई गिफ्ट भेजूँ या कुछ भेज सकता हूँ या नहीं। मैं गया, जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे गया मैं, जिसको डाक खाना बोलते हैं, हम बांग्ला में बोलते हैं डाकघर, तो पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने पूछा कि यहाँ से हम सामान किसी और कंट्री में भेज सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ भेज सकते हैं। तो मैंने बोला मुझे बांग्लादेश भेजने हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप भेज सकते हैं। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश सामान भेजने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर आपका जो सामान है वो 1 किलो है, ठीक है, 1 किलो उसका वजन है, तो उसका जो नॉर्मल अगर आप भेज रहे हैं, मतलब कि एक होता है कि फास्ट डिलीवरी, अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी भिजवाना है तो उसके पैसे थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। अगर आपने नॉर्मल भिजवाना है तो उसके 1850 रुपये लगते हैं पाकिस्तानी। तो वो आप जो है ना 1 किलो के रेट के हिसाब से वो आप जो है ना पाकिस्तान से बांग्लादेश भेज सकते हैं। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका सिर्फ आईडी कार्ड लगता है, और उसके बाद जो है ना आपका फ़ोन नंबर लगता है और आपका एड्रेस लगता है। और आप जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये 3 चीज़ें उसकी लगेंगी, ठीक है। और जो आपका पार्सल है, जो सामान आप भेजना चाह रहे हैं, तो वो सामान आप पोस्ट ऑफिस में लेके जाएँगे, वहाँ उनको दिखाएँगे कि ये सामान है, ये मुझे भेजना है। वो चेक करेंगे कि वो चेक करेंगे कि ये सामान आप भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो। तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत सा सामान ऐसा भी होता है कि वो आप नहीं भेज सकते हो। जैसे कोई शीशे वाली चीज़ है, जो टूटने वाली चीज़ है, वो आप नहीं भेज सकते, या मोबाइल फ़ोन भेजना चाहते हैं नहीं भेज सकते, पैसे वगैरह नहीं भेज सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं भेज सकते, ठीक है। तो हर चीज़ ये नहीं कि आप हर चीज़ भेज सकते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें आप नहीं भेज सकते। आप जूते भेज सकते हैं, कपड़े भेज सकते हैं, तो बहुत कुछ भेज भी सकते हैं, ठीक है। चेक करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि आप इसको पैक करिए। आप कोई बड़ा-सा एक बॉक्स लेके जाना और एक फ़ॉर्म वगैरह भी कुछ लेके जाना बड़े से, ताकि जो भी आप दे रहे हैं वो टूटे नहीं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और ये डायरेक्ट भी पाकिस्तान से बांग्लादेश नहीं जाता, वो कभी दुबई तो कभी श्रीलंका, कहाँ से मतलब जो एयरलाइन होती है वो लेके उसको जाती है, तो बहुत दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। उसको तकरीबन पहुंचने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक भी लग सकता है, ठीक है। तो वो सामान फिर उसको आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेशी बंदा वो सामान रिसीव करेगा, तो उससे पोस्ट ऑफिस वाले रखने वाले उससे वो पैसे लेंगे, ठीक है। जो बंदा देने आएगा ना वो उससे पैसे देंगे, बोलेंगे कि इस सामान का इतना इतना पैसे मतलब लगते हैं, आप ये पैसे पहले पे करिए तब आपको सामान मिलेगा, ठीक है। तो वो पैसे इस वजह से रखते हैं, पैसे इस वजह से रखते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो कस्टम टैक्स होता है, ठीक है। तो कस्टम टैक्स के किस चीज़ पे कितना कस्टम टैक्स लगता है, तो वो कस्टम टैक्स आपको पे करना ही होता है, ठीक है। तो कस्टम टैक्स आप पे करेंगे तब आपको वो सामान मिलेगा। अगर वो आप नहीं करते तो ज़ाहिर बात है वो आपको सामान नहीं देंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बांग्लादेश से पाकिस्तान बिजनेस करना चाहते हैं, या बहुत सी औरतें हैं जो बोलती हैं हम कपड़ा वगैरह लेना चाहती है। हालांकि पाकिस्तानी जो कपड़े हैं वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मशहूर है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो उसके बाद पाकिस्तानी, बहुत सी पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं उनकी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन जब आप उसको लेके आते हो ना तो उस पे आपका बहुत सा टाइम भी लगता है, बहुत पैसे लगते हैं। और ये जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे फिर एक एक चीज़ का ये आपसे पोस्ट ऑफिस में भी ये आपसे पूछेंगे कि आपकी ये जो चीज़ आप भेज रहे हो तो ये कितनी की है, मतलब इसकी मालियत क्या है। तो वो जो आप मालियत बोलेंगे कि इसकी कीमत इतनी है, तो वो उस हिसाब से आपको कस्टम टैक्स आपको पे करना ही होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सा टैक्स लग जाता है। इस तरह से आप पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से पाकिस्तान, आप अगर कुछ गिफ्ट वगैरह भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं। मतलब नामुमकिन नहीं है, भेज सकते हैं, लेकिन पैसे वगैरह लगते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान जल्दी जाए, जैसे मैंने बोला है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं वो भी नॉर्मल डिलीवरी में, तो आपका मतलब 15 दिन, 20, 1 महीना भी लग सकता है। तो अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी में आप सामान भेजें तो और भी बहुत सी कोरियर सर्विस हैं, जैसे लिपार्ड है और भी बहुत सी है। तो वो फिर आपसे जो है ना पैसे ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे, लेकिन वो आपका सामान जो है ना जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी में इतना पहुंच जाता है वो भी आपके 7 से 10 दिन लग ही जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, सामान जमा करवाने के बाद एक चीज़ लाजमी याद रखना, जब आपका सामान वो पोस्ट ऑफिस वाले ले लेते हैं तो फिर आपको एक छोटी सी रसीद देंगे, ठीक है। तो उस रसीद के ऊपर एक कोड लिखा होता है, ठीक है। तो वो आपने अपने पास
रखना है, उसको कहीं पे आपने गुम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो कोड से ही आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए से बैठ के घर में या अपने कंप्यूटर पे, तो उससे चेक कर सकते हैं कि आपका सामान अभी कहाँ तक पहुंचा। तो वो आप उसको जो है ना डेली चेक कर सकते हैं कि आपका सामान अभी कहाँ कहाँ तक पहुंचा, किस जगह पे है, ठीक है। तो वो कोड आपने अपने पास लाजमी रखना है। अगर आपका सामान कहीं पे गुम भी हो जाता है ना, तो फिर भी वही कोड आप पोस्ट ऑफिस में जाके दिखा के उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये मैंने पार्सल सेंड किया था, तो उसका ये कोड है, ट्रैकिंग आईडी कोड है। तो ये जो है ना आप चेक करिए कि मेरा सामान अभी तक मिला नहीं है, कब मिलेगा। तो या अगर गुम भी हो गया कुछ भी है, तो वो कोड से ही चेक कर सकते हैं। तो आप तो दोस्तों इस तरह से आप बांग्लादेश से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश अगर कुछ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। तो आज की भेज सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।